इजराइल की बड़ी मुश्किलें, हमास से मिला हिजबुल्लाह। गाजा की सुरंगों में हमास के साथ हिजबुल्लाह ने ली पनाह। इजराइल ने तैयारी की हमास की, परीक्षा में आ गया हिजबुल्लाह। आनन फानन में इजराइल द्वारा मैदान में उतारी गई 269 सायरेट मटकॉल फोर्स। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध में इजरायली सेना को एक बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा के सुरंगों में हिजबुल्लाह के लड़ाके पहुंच चुके हैं और अब वो हमास के साथ मिलकर इजराइल के सैनिकों को धूल चटाने का प्लान बना रहे हैं। स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि इजराइल की तरफ से जमीनी हमला रोका जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सारे बॉर्डर सीज होने के बावजूद हिजबुल्लाह हमास की सुरंगों में कैसे पहुंचा, उनके पास कैसे कैसे हथियार मौजूद हैं और अब इजराइल इनका सामना करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाने वाला है। आइए इस सब के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी इजराइल अभी तक हमास को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। हालांकि IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान के बॉर्डर पर बमबारी कर रही है, मगर उनके ये बम हमास पर बेअसर साबित होते नजर आ रहे हैं। इजराइल अभी हमास से निपटने के लिए रणनीति बना ही रहा था कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में उतरने के लिए हमास की सुरंगों में पहुंच चुका है और इजराइल की सेना के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ने की तैयारी कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इजराइल हमास युद्ध के बीच जो हाल अभी है, हालात उससे बुरे नहीं हो सकते? तो आप गलत हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको इजराइल और गाजा के अंदर तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ हमास और इजराइल की नहीं रही बल्कि अपने वजूद की बन चुकी है। अब या तो दुनिया में इजराइल होगा या हमास की मदद से फिलिस्तीन का झंडा बुलंद होगा। ये लड़ाई कितनी भीषण रूप ले चुकी है, इसका अंदाजा आप इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक के हाल में दिए हुए इंटरव्यू से लगा सकते हैं। एहूद बाराक का कहना है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि IDF को हमास से इतनी जबरदस्त चुनौती मिल रही है। साथ ही उन्होंने अपने लोगों को आश्वासन देने के लिए ये भी कहा कि हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए इजराइल की तरफ से उनके सबसे बेहतरीन सैनिकों को उतारा गया है, जिन्हें 269 सायरेट मटकल कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 269 सायरेट मटकल इजराइल की एक ऐसी खुफिया फोर्स है जो अपने तेज दिमाग और दिलेरी से पूरी दुनिया में फेमस है। इस फोर्स को तभी बुलाया जाता है जब मामला आर्म फोर्सेस के हाथों से निकल जाए, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि इन्होंने हर एक मिशन को अधूरा नहीं छोड़ा, पूरा ही किया। अब दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे ही गाजा में लाशों का ढेर बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मिली जानकारी के अनुसार अकेले गाजा में अब तक 7,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें इजराइल के लिए भी दिक्कत की बात यह है कि इन 7,000 लोगों में हमास के लड़ाकों और उनके कमांडरों की गिनती ना के बराबर है, यानी कि इस जंग में गाजा के अंदर 99% आम सिविलियंस की मौत हुई है जो बेकसूर और मासूम हैं। इसका कारण यह है कि हमास के लड़ाके गाजा की जमीन के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हुए हैं। ये लोग सिर्फ इजराइल पर हमला करने के लिए ही बाहर निकलते हैं और बाद उसके तुरंत ही वापस अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ये सुरंगें इतनी ज्यादा लंबी और गहरी हैं कि मिसाइल्स और बम का असर इन तक पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि गाजा के नीचे हमास द्वारा बनाई गई इन सुरंगों की लंबाई 500 किलोमीटर और गहराई 500 फीट तक है। साथ ही इसके खुफिया रास्ते कहां से शुरू होकर कहां निकलते हैं, इसका पता लगाने में इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी भी फेल हो चुकी है। इन सुरंगों के अंदर एंटी टैंक मिसाइलों जैसे आधुनिक हथियारों से लैस हमास के हजारों लड़ाके मौजूद हैं। अब सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि इन सुरंगों में हिजबुल्लाह के लड़ाके भी पहुंच चुके हैं। साथ ही हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के कई सैनिकों और उनके टैंक को नष्ट करने का दावा भी किया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान के कहने पर लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग छिड़ी है और अब वो गाजा पट्टी को इस लड़ाई का अंतिम युद्ध क्षेत्र बनाने की तैयारी में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह ने अपने सिर्फ 60 लड़ाकों को उनके पास भेजा है, लेकिन ये 60 लड़ाके इतने खतरनाक हैं कि दुनिया की किसी भी सैन्य टुकड़ी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल एक कमांडो की तरह हुई है। इस समय अगर हमास, हिजबुल्लाह और दुनिया के दूसरे इस्लामी मुजाहिद संगठनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इजराइल के सामने तकरीबन 2.5 लाख लड़ाकों की फोर्स खड़ी हो सकती है। ये ऐसे लड़ाके हैं जो इजराइल को मिट्टी में मिलाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि इन 2.5 लाख मुजाहिदों में हिजबुल्लाह के 45,000 ऐसे लड़ाके हैं जो अमेरिका, रूस या भारत जैसे देशों की स्पेशल फोर्सेस के सिपाहियों की तरह ही युद्ध में पूरी तरह से माहिर हैं। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह तो ये तक दावा कर चुके हैं कि उनके पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं जिन्हें अगर इजराइल पर दाग दिया गया तो इस देश का नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की तरफ से यह दावा किया गया है कि उनके लड़ाकों ने इजराइल की सेना को बहुत बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाया है और अपना काम पूरा करने के बाद ये लड़ाके वापस अपने बेस में जाकर छिप गए हैं। हैरानी की बात यह है कि अभी तक इजराइल की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है जिसमें उन्होंने अपने जवानों को बड़ी तादाद में खोने का जिक्र किया हो। क्या इजराइल अपनी नाक कटने के डर से अपने जवानों की मौत को दुनिया से छुपा रहा है या फिर हमास का प्रवक्ता झूठ फैला रहा है? इन सवालों के जवाब हमें बहुत जल्द मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाके तो ये भी दावा कर रहे हैं कि धरती के नीचे 500 किलोमीटर में फैली उनकी 1300 से ज्यादा सुरंगें इजरायली सेना के लिए कब्र साबित होंगी। उन्होंने इजराइल के सैनिकों की कब्र इन्हीं सुरंगों में बनाने का प्लान बनाया है। वैसे हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से चाहे जो भी बयान दिया जाता रहे, लेकिन इस बात से इनकार करना बिल्कुल नामुमकिन है कि पिछले 3 हफ्तों में इजराइल की सेना अपने दुश्मनों पर कहर बनकर बरसी है। भले ही उनके द्वारा किए गए हमलों में आम नागरिकों की जान भी गई हो, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह को हिलने तक का मौका नहीं दिया है। 7 अक्टूबर को जब ये जंग शुरू हुई तभी से इजराइल गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और अब लेबनान बॉर्डर पर भी लगातार बमबारी कर रहा है। इजराइल दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि कोई भी छोटा मोटा संगठन अगर उनके देश को ललकारेगा तो वो उसका क्या हाल करेंगे। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक ने ये तक दावा किया है कि इजराइल गाजा पर अगले 20 सालों तक इसी तरह कहर बरसाता रहेगा। उनकी इस बात से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल खुद इस बात को स्वीकार कर चुका है कि यह जंग बहुत लंबी चलने वाली है। ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इजराइल अपनी पैदल सेना को गाजा पर चढ़ाई करने से रोक ले, क्योंकि इसमें सैनिकों की जान को बहुत खतरा है। एहूद बाराक के दावे के अनुसार आने वाले 2 दशकों में इजराइल हमास का नामो निशान मिटा देगा और गाजा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा। इसके बाद फिर कोई दूसरा हमास जन्म लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में वो 704 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। इस हमले में आम नागरिकों के साथ ही हमास के 3 कमांडर भी मारे गए हैं। आईडीएफ का दावा है कि उन्होंने गाजा के मस्जिदों में बने हमास के कई कमांड सेंटरों को नष्ट कर दिया है, साथ ही उस सुरंग को भी ध्वस्त कर दिया है जिसके जरिए हमास के लड़ाके समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसपैठ को अंजाम देते थे। यानी दोनों तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं और अब ये हम आप पर निर्भर करता है कि इसमें से किसके दावे ज्यादा सच्चाई वाले हैं और हमें नजर आते हैं। वैसे अगर हम इजराइल के दावे को सच भी मान लें तो हमास के 3 कमांडरों को मारने के लिए गाजा के 700 से ज्यादा आम नागरिकों को और बेकसूर लोगों की जान लेना किस हद तक उचित है? क्या यह मानवाधिकार का उल्लंघन और वार क्राइम की श्रेणी में नहीं आता? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।